बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। मा पाहि नित्यं। हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। 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 हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो हे दीनबन्धो करुणैक सिन्धो मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। मा पाहि नित्यं नमस्ते। मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। मा पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चित आनंद घन करुणा वरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु
पतित पावन भगवान की असीम अहेतु की कृपा के साथ बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं अंत यात्रा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन्होंने उसे खोजा उसी को वो मिला। पर ये सत्य है कि समुद्र में मोती हैं, परंतु कोई उसकी ऊपरी तरंगों को देखकर डर जाए, घबरा जाए और ये कहने लगे कि मुझे समुद्र में मोती का अकाल है, तो बात कुछ समझ नहीं आती। पर बात ये है कि जिन्होंने उसे ढूंढा, खोजा, जो उसकी गहराई में उतरा और उसी ने उसे प्राप्त किया। तो जिन्होंने अपने भीतर खोजा, अपने भीतर की खोज अपने अंतः की यात्रा है। यही इस यात्रा का जो लक्ष्य है, जीवन रूपी यात्रा का लक्ष्य है, अपने अंशी को प्राप्त करना। अंश का अंशी के लिए एक प्राकृतिक नियम है कि अंश का अंशी के लिए सहज आकर्षण है। इतना सहज आकर्षण है कि अग्नि की लपटें हमेशा ऊपर की ओर जाती हैं। बोले क्यों? कि सूर्य का अंश है और वह अंशी से सूर्य से मिलना चाहती, इसलिए अग्नि की लपटें ऊपर जाती। जल की बूंद हमेशा नीचे क्यों? क्योंकि सब सागर से निकली है। और सूर्य की किरणें भले ही समुद्र के जल को बादल बनाकर आकाश की ओर ले जाए, पुनः बादल बरसते हैं, नदी नालों के रूप में जल बहकर सागर तक पहुंच जाता है, अपने अंशी तक पहुंच जाता है। इसी भांति अंश का अंशी के साथ सहज आकर्षण होना, और यह एक प्राकृतिक नियम है। उसी भांति जो हमारा स्वरूप है, भगवत स्वरूप, जिसको प्राप्त करना हम सब जीवों के लिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश होने के कारण अपने अंशी स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना, उसके लिए उसकी ओर सहज आकर्षित होना, सहज खींचना, यह जीव का स्वाभाविक प्राकृतिक नियम है। इस नियमानुसार जीवन का लक्ष्य भगवत स्वरूप को प्राप्त करना है, अर्थात तत्व स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। उसे कैसे प्राप्त करें? उसके लिए साधन विचार कर रहे थे कि बाहरी साधन और भीतरी साधन, स्थूल साधन और सूक्ष्म साधन। सूक्ष्म साधनों में भीतर की ओर जिन साधनों से हम बढ़ सकते हैं, वो पहला साधन है विश्वास, दूसरा साधन है श्रद्धा, और तीसरा साधन है तत्परता, और चौथा साधन है संयेंद्रिता, और पांचवा साधन है पुकार। जिस पर मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक अंतःकरण से पुकार नहीं उठेगी, प्रार्थना आरंभ नहीं होगी, तो सचमुच वेदों में भगवान की प्रार्थना की गई है। और प्रार्थना प्रधान तो एक संप्रदाय की है, एक मत ही है, जिसको आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि जिस मत में मात्र परमात्मा की एक प्रार्थना करनी ही सिखाई जाती है, मात्र प्रार्थना ही है। प्रार्थना प्रधान जो ऐसा एक मत है जिसे आज धर्म की संज्ञा देते हैं, वह तो ईसा धर्म जिसे कहते हैं, उसमें प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। भगवान के आगे, प्रभु के आगे सिर्फ प्रार्थना।
और प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। जो प्रार्थना हृदय से निकलती है वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती, विफल नहीं होती, क्योंकि शब्द की शक्ति बहुत बड़ी है ना। शब्द में एक बहुत बड़ा आकर्षण है। शब्द अपने आप में इतना बड़ा आकर्षण है कि जिस आकर्षण से, शब्द के आकर्षण से ही सूर्य समय से उदय हो रहे हैं, सूर्य समय से अस्ताचल को जा रहे हैं। जिस आकर्षण से बिना किसी सहारे के आकाश अपनी जगह स्थिर है और पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है, और जिस शब्द के आकर्षण से समुद्र अपनी मर्यादाओं में स्थित है, तो चंद्रमा अपनी मर्यादा में स्थित है, नक्षत्र तारे सब अपनी अपनी मर्यादा से, काल क्रम सब अपनी अपनी गति के अनुसार चल रहे हैं। ये सब किसका आकर्षण है? बोले ये किसमें बंधे हुए हैं? ये तो मात्र संत कहते हैं एक शब्द का ही आकर्षण है, अर्थात शब्द नित्य ब्रह्म है, नित्य है, शाश्वत है। इसलिए याद रखना, आपकी की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है। यदि प्रार्थना हृदय से है तो वो प्रार्थना अवश्यमेव फलीभूत होगी, वो प्रार्थना सफल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रार्थना आप करें और वह निष्फल चली जाए, वो सफल न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर याद रखना, प्रार्थना करने वाले में दम होना चाहिए, अर्थात उसके भीतर कितनी एकाग्रता है, उस प्रार्थना में कितना समर्पण है, उस प्रार्थना में कितनी अपनी अंतः वेदना है, और उस प्रार्थना में कितनी सत्यता है, कितनी यथार्थता है, और कितने भाव के साथ वो प्रार्थना की जा रही है। इसलिए प्रार्थना तो सब करते हैं, पर प्रार्थना करने का भाव भी भगवान किसी किसी को देते हैं। बोले किसी किसी के अंदर वो बल होता है। वस्तुतः किसी किसी के अभिप्राय है कि ऐसा नहीं कि सब में नहीं है, सब में है, पर उसे उजागर करने का, प्रकट करने का भी भगवान पर, जिस पर कृपा होती है। इसलिए पुकार और भगवान की प्रार्थना ये और भीतरी साधन है, और इससे भी सूक्ष्म साधन है। प्रार्थना के बल पर, भगवान से प्रार्थना करके ही, हमारे पुराणों में देखिए, उपनिषदों में, वेदों में भगवान की स्तुतियों का गान हुआ है, भगवान के चरणों में प्रार्थना की गई है, स्तुतियां की हैं। ये स्तुति प्रधान ग्रंथ हैं जिनमें कथा है, स्तुतियां हैं। तो ये सब हमें क्या हृदय की वेदनाएं हैं जो अपनी अपनी बात को भगवान को सुनाते हैं, और भगवान सुनते भी हैं। बोले कैसे सुनते हैं? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नाम लेकर के पुकारती है, आवाज देती है, और बच्चा माँ के सामने हाजिर हो जाता है उसकी आवाज को सुनकर। वैसे ही भगवान भी भक्त की पुकार को सुन के, उसकी प्रार्थना को सुन के उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। पर जब माँ बच्चे को नाम लेकर पुकारती है, बुलाती है, बच्चा दूर है, दिखाई नहीं दे रहा है, माँ बच्चे का नाम लेकर पुकारती है, कोई उससे पूछे कि तेरा बालक तुझे दिखाई नहीं दे रहा है और फिर तू नाम लेकर पुकार रही है, दिखता तो नहीं है, फिर भी तू पुकारती है, कोई उससे पूछे तो माँ कहती है दिखता नहीं है तो क्या, मेरा बेटा है, मुझे मालूम है, इसलिए तो मैं पुकार रही हूँ। माँ को अपने पुत्र के होने पर कितना विश्वास है, दिखाई न पड़ने पर भी माँ के विश्वास में कोई कमी नहीं है। वो अच्छी तरह जानती है कि मेरा बालक है, और उस विश्वास के साथ बुलाती है और बालक हाजिर हो जाता है। पर उसी विश्वास के साथ, जैसा विश्वास उस माँ के अंदर है, ऐसे विश्वास के साथ जो प्रभु को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार को सुनकर उसके सामने हाजिर हो उठते हैं, आ जाते हैं
पर कोई पुकार के तो देखे। तो अंतःकरण की जब भीतर की पुकार निकलती है, भगवान से प्रार्थना निकलती है कि हे प्रभु, मेरा अपना बल, मेरी अपनी ताकत, अपना सामर्थ्य, अपना जप तप संयम पूजा पाठ नित्य नियम यम नियम इत्यादि सब साधनों के फल स्वरूप आप मुझे प्राप्त नहीं हो सकते प्रभु, क्योंकि आप साधन साध्य हैं। आप साधन साध्य नहीं हैं, साधनों से आप नहीं मिलते हैं, आप तो केवल आपकी ही कृपा से प्राप्त होते हैं। जिन पर आपकी कृपा होती है वही आपको प्राप्त कर सकते हैं। ये सोचा जाए कि केवल बहिरंग साधन अथवा अंतरंग साधन, इन साधनों के बल पर ही मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा विश्वास साधन में तो अधिक हो गया और भगवान में कम हो गया। कोई व्यक्ति ये सोचे कि केवल मैं बाहरी और भीतरी साधनों से भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो भी बात गड़बड़ हो जाएगी नारायण, क्योंकि भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। कोई ये सोचे कि साधन के बल पर प्राप्त कर लेंगे तो बदले में, साधन के बदले में भगवान नहीं मिलते, इसलिए पुकार की आवश्यकता है, इसलिए प्रार्थना की आवश्यकता है। जब कोई बल नहीं चलता तब भीतर से पुकार उठती है, तब भीतर से प्रार्थना उठती है, और उस प्रार्थना में एक समर्पण है भगवान के आगे, समर्पित पूर्ण रूप से अपने आप का भगवान के आगे हम जैसे हैं वैसे के वैसे भगवान के आगे समर्पित कर देते हैं। प्रभु मैं तेरा हूँ, ऐसा कहकर जब भक्त भगवान के आगे अपना आत्म समर्पण कर देता है, आत्मदान कर देता है, अपने आप को भगवान को दे दिया। दान पर फिर कोई आत्मसमर्पण क्या है, ये आत्मदान ही है। अपने को जब भगवान को दे ही दिया, जिस चीज का हम दान कर देते हैं उस पर फिर हमारा स्व का स्वामित्व नहीं रह जाता, उसे हम अपना नहीं समझते हैं, जिसे देने के बाद भी हमें उसकी याद रहे। वैसे हमारा स्वभाव देने में ऐसा है कि मान लो, उदाहरण के लिए आश्रमों में प्राय ऐसा होता है, इसलिए मैं आश्रम का ही उदाहरण दे देती हूँ कि मान लो हमने आश्रम में आकर एक कमरा बनवाया हो, हमने बड़ी मेहनत से अपने धन में से लेकर आश्रम में कमरा बना दिया और उसमें अपना नाम लगा दिया कि ये कमरा बना करके अमुक व्यक्ति के निमित्त उसके स्मरण में आश्रम को दान कर दिया। फिर उसके बाद आश्रम को अर्पण कर दिया, दान समर्पित कर दिया, कुछ भी आप लिखते हैं। उसके बाद जब कोई भी आए तो आकर कर पहले काम क्या होगा, आश्रम में हमने भी कमरा बनवाया है, अपने मित्र को ले जाकर उसे दिखाएंगे, देखो ये हमारा है, हमारा बनाया हुआ, हमारा बनाया हुआ। और फिर उसके बाद हमने उस आश्रम में कमरे बना रखे हैं तो चिट्ठियां लिख देंगे, जाओ तुम जाके वहाँ रहो, वहाँ हमारे कमरे हैं। और पत्र में आएगा कि हमारे वाले कमरे हमारे मित्र को दे देना। तो दान होने के बाद, करने के बाद भी उसका स्मरण तो ज्यों का त्यों अपने अंदर बना रहा, उसमें हम कुछ भूले नहीं है। छोड़ने के बाद भी सच वो छूटा नहीं और हमने उसको पकड़ लिया। ये दान नहीं होता, ऐसा आत्मदान नहीं होता। ऐसा दान आप भगवान के आगे करें कि भगवान से कहें कि भगवान मैंने आपको समर्पित कर दिया, मैंने अपने आप को आपके आगे आत्मदान कर दिया, अपने आप को दे दिया। फिर एक बार समर्पण करने के बाद बार बार समर्पण कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि इसलिए पड़ती है कि हमारा दान वैसा दान है जैसे आश्रम में कमरे का दान करते हैं, उसकी याद बनी रहती है ना। इसलिए बार बार ये शब्द कहना पड़ता है, बार बार ये शब्द दोहराना पड़ता है कि हमारे समर्पण में, यदि समर्पण में पूर्णता है, समर्पण है, तो फिर याद रखना, फिर चिंता नहीं है। यदि
चिंता है तो कहीं न कहीं हमारे समर्पण में कमी है, त्रुटि है। फिर चिंता नहीं है। समर्पण है तो उसका पहली पहचान, पहला लक्षण है कि फिर जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए। और ईमानदारी से आप अपने से पूछिए कि आपके जीवन में चिंता आए बिना रहती है क्या? चिंता किए बिना रहते हो क्या? माता जी आप कहते तो ठीक है, पर क्या करें, चिंता हो जाती है। और बहुत से लोग कहते हैं कभी चिंता करते हैं हम घर की, कभी चिंता करते हैं शरीर की, कभी चिंता करते हैं परिवार की, कभी चिंता करते हैं, क्योंकि हमने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है। ऐसा स्वभाव बना लिया है कि जो चिंता भी, ऐसी चिंता बहुत से लोग करते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ की होती है, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते और फिर भी उसकी चिंता करते हैं। तो या तो चिंता करके आप उसमें कुछ कर सकते हो, उसका कुछ हल निकाल सकते हो, कुछ समाधान कर सकते हो, तब तो वो चिंता भी उचित है। पर यहाँ मैं देखती हूँ कि ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते, फिर भी आप चिंता करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जो वास्तव में जिसका समर्पण है, उसके भीतर फिर इस प्रकार का चिंतन नहीं है, ऐसी चिंता उसमें कुछ नहीं है, और न उसमें चिंता है न भय है। जिसके अंदर समर्पण है वो भय भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख भय है, निर्भयता है। समर्पित भक्त के अंदर, जिसके अंदर पूर्ण आत्मदान है, उसके अंदर भय नहीं होगा। और भय नाम ही मृत्यु है, याद रखना। भय कहते हैं मृत्यु का ही पर्याय भय है। भय कहिए अथवा मृत्यु कहिए, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। भक्त के अंदर न भय है न चिंता है, वो कभी भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। अर्थात सर्वदा जो व्यक्ति निर्भय हो, जिसके अंदर भय नहीं हो, जिसमें चिंता नहीं होगी, वही प्रसन्नता होगी, वही आनंद होगा। और ऐसे सदैव वो आनंद प्रसन्नता उस व्यक्ति के अंदर बना हुआ होगा जिस पर समर्पण है। समर्पण होने पर के उपरांत तो बार बार ये समर्पण कहने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बार बार हमारी जो मनोवृत्ति है ना, हमारा मन, दो तरह का मन है। नारायण मन वृत्तियों के पुंज का नाम है, जिसमें 5 वृत्तियां प्रधान रूप से रहती हैं, उसको ही मन कहते हैं। मन उन्हीं वृत्तियों के अंदर घूमता रहता है। वो वृत्ति 2 तरह की हैं, एक धार्मिक वृत्ति है और एक अधार्मिक वृत्ति है। जो धर्म के अनुकूल वृत्ति है, जो धर्म के प्रतिकूल वृत्ति है, जो धर्म से विमुख लोग हैं, उन लोगों की तो यहाँ कोई चर्चा नहीं है। जो चर्चा उनकी है जो धर्माभिमुख हैं, जिनकी वृत्ति धर्म में है और धर्म में होने के उपरांत भी उनके मन का समर्पण जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मन का उसके धार्मिक होने की प्रमाणिकता ही यही है कि उस व्यक्ति की ईमानदारी इसी बात में है कि वह अपने मन को, भले ही मन पूर्वाभ्यास के कारण भगवान को समर्पित करने के बाद भी भगवान से हट करके इधर उधर कहीं जाता हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी व्यक्ति के पास कोई एक घोड़ा है और वह घोड़ा उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है या दान दे दिया है, परंतु जिसको बेचा गया, जिसको दान दिया गया, उस व्यक्ति को वह घोड़ा पहचानता नहीं है, इसलिए वह वहां से भाग खड़ा होता है। भाग करके जिसने बेचा है उसके पास आता है। तो जिसके बेचा है उसके पास आने पर उस व्यक्ति की ईमानदारी इसी बात में है,
उसकी निष्ठा इसी बात में है, उसकी सत्यता इसी बात में है, उसकी समझदारी इसी बात में है, उसका विवेक इसी बात में है कि वह व्यक्ति उस घोड़े को फिर वहीं पहुंचाए जिसके पास उसने बेच दिया है, जिसको उसने दान दे दिया है, फिर भी वो उसी के पास पहुंचाए, फिर भागने पर फिर उस घोड़े को वहीं पहुंचाए। यदि ये क्रम बार बार चलता रहेगा तो एक न एक दिन वह घोड़ा धीरे 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 इस अभ्यासवश वो एक न एक दिन जिसको बेच दिया गया है उसे अपना मालिक समझने लगेगा, उसको उसके अस्तित्व को स्वीकार लेगा, उसके स्वामित्व को स्वीकार लेगा। जिस दिन वो घोड़ा उस स्वामी को अपना स्वामी समझने लगेगा, उस दिन वो घोड़ा उससे बिल्कुल नहीं भागेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक मन को परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं होता और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तब तक हमारी धार्मिकता, हमारी निष्ठा, हमारी सत्यता यही है कि हम बार बार इस मन का समर्पण भगवान के लिए कराएं और बार बार समर्पण करें। और कैसे करें? बोले सत संकल्प के द्वारा। तन में मन शिव संकल्प मस्तु, इस मन में सत्य का संकल्प करके, इस मन में सत्य का संकल्प करके, सत्य संकल्पमय इस मन को बना करके हम भगवान के आगे समर्पण करें। समर्पण मन का समर्पण है, समर्पण अंतर साधना में है, पर इस मन का समर्पण भगवान के लिए हो, प्रभु के लिए मन समर्पित हो और उनसे कहीं हट करके जाए नहीं। सर्वथा मन भगवान में रमण करे, भगवान में मन रमण करे, भगवान को छोड़ करके मन कहीं इधर उधर भटके नहीं, ये मन कहीं नहीं जाए। एक जगह परमात्मा में जो जैसे वो चलाएं वैसे चले, जैसे वो रखें वैसे रहे, अर्थात हर परिस्थिति में प्रसन्नता, आनंद, उमंग जिसके अंदर है, तो समझो इस व्यक्ति का मन का समर्पण भगवान के लिए अच्छा है। जो जितना समर्पित होगा उतना ही उसके मन में, उसके भीतर प्रत्येक परिस्थिति में वही उमंग है, वही आनंद है, वही प्रसन्नता है, उससे कभी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता। इसलिए सत संकल्प के द्वारा मैं तो सदैव कहती हूँ कि संकल्प एक महानतम शक्ति का नाम है। संकल्प एक बड़ी शक्ति का नाम है, महानतम शक्ति का नाम है। इसलिए मन के द्वारा सत संकल्प करते रहो। यदि, क्योंकि मन का दूसरा काम है विकल्प, विपर्य, ये मन की दूसरी वृत्तियां हैं, जिन वृत्तियों के पीछे ये मन घूमता है। इसलिए विपर्य को दूर करने के लिए, विकल्प को दूर करने के लिए मन से संकल्प करना अनिवार्य है। संकल्प के बिना विकल्प नहीं हटेगा। इसलिए विकल्प को निकालने के लिए हमें संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प में तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु, एक संकल्प के साथ मन बधा रहे, मन में संकल्प रहना चाहिए। संकल्प क्या है कि संकल्प के साथ इस मन का समर्पण भगवान के लिए हो जाए। मन का संकल्प ये एक ही है कि इस मन का समर्पण भगवान के लिए हो जाए, मन का दान भगवान के लिए हो जाए। और ऐसा कर जब हम और अपने भीतर पहुँचेंगे, जिन खोजा तिन पाइया, जो भीतर डूबे, जो अंदर गए, जो अंदर पहुँचे, उन्होंने जरूर प्राप्त किया, जरूर उन्हें मिला। जो अपने बाहर बाहर अटके रहे, जो बाहर के कर्म में, बाहर के ही संसार में ही जिनकी वृत्ति अटकी रही, वो व्यक्ति अपने आप से नहीं मिल सके, अपने आप को नहीं पहचान सके, अर्थात उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मिला। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाह रही थी कि इतने वर्ष हमारे निकल गए, परंतु
अब तो भगवान से प्रार्थना हो, अब तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु, मैं अपनी यात्रा के लक्ष्य को अर्थात अंशी को प्राप्त कर सके, अपने जीवन के इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, अर्थात भगवत स्वरूप की स्वस्वरूप की हम प्राप्ति कर सकें। स्वस्वरूप की प्राप्ति किस रूप में हो, अर्थात भगवत स्वरूप की प्राप्ति किस रूप में हम कर सकें, स्वस्वरूप में पहचान सकें। भगवान का स्वरूप तो ये जगत भी है, याद रखना। ये हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, ये संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है, ये संसार भगवत स्वरूप है, ये तमाम जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है ये भगवत स्वरूप है। ये तो भगवत स्वरूप आपने सुना, आपकी बुद्धि ने विचार किया, परंतु इसकी आपको अनुभूति तो नहीं हुई, इसका अनुभव, इसका रस आपको नहीं मिला। बोले क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब तक आप अंतः साधना की ओर नहीं बढ़ेंगे, अंतर यात्रा में नहीं निकलेंगे, तब तक आपको स्वानुभूति नहीं होगी, अनुभूतियां नहीं होंगी। और अनुभूतियों के पथ पर चलते ही आप ब्रह्मानुभूति करेंगे, स्वस्वरूपानुभूति करेंगे। इसलिए याद रखना नारायण, जीवन में स्व अनुभूति परम आवश्यक है। केवल मात्र परोक्ष ज्ञान को इकट्ठा करके, परोक्ष ज्ञान के द्वारा हम जीवन में सोचे कि तृप्त हो जाएं, इससे हमें तृप्ति मिल जाएगी। शाब्दिक ज्ञान बहुत हमारे पास है, बहुत हम पढ़ते हैं, बहुत हम सुनते हैं, परंतु कभी विचार करो कि उसके संबंध में अपनी अनुभूतियां क्या है? क्या आपने उसका अनुभव किया? वो अनुभूति हुई, भगवत अनुभूति हुई, भगवत दर्शन हुए, भगवत साक्षात्कार हुआ। बहुत से लोग एक बार मेरे से पूछते हैं, क्या सचमुच भगवान दिखाई देते हैं? क्या सचमुच जैसे भगवान है ऐसे भगवान है? याद रखना नारायण, जरूर है। जैसे भगवान ऐसे ही दिखते हैं, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, दिखते हैं, आज भी दिखते हैं, पर देखने वाले की आंखें होनी चाहिए, देखने वाले की दृष्टि में वो पवित्रता होनी चाहिए, वो पात्रता होनी चाहिए। पात्रता होने पर, वो पवित्रता की दृष्टि होने पर वास्तव में नजर आते हैं। पर कब नजर आते हैं? जब अपने भीतर नजर आते हैं तो सृष्टि के कण कण में नजर आते हैं। जब तक स्वानुभूति नहीं होगी, अपने भीतर उसकी अनुभूति नहीं होगी, तो बाहर आप जब कभी भी उनकी आप अनुभूति करेंगे तो स्व के रूप में, अपने रूप में जब वो प्राप्त होंगे तब सबके रूप में प्राप्त होंगे। अपने रूप में भी प्राप्त किए बिना वो सबके रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सब में भगवान को देखने के लिए पहले अपने में देखो। परंतु उल्टा क्या हो जाता है, कोई हमसे पूछे कि भगवान कहाँ है, इतनी बात तो हमें समझ आती है और हम इस उत्तर को देने में बिल्कुल देर नहीं लगाते हैं, तुरंत कह देते हैं वो तो सब में। कोई हमसे ये पूछे कि भगवान कहाँ है, तो हम तुरंत ये उत्तर देते हैं कि वो तो सब में है। पर जिस समय हम ये बोलते हैं कि भगवान सब में है, उस समय ये बात भूल जाते हैं कि मैं भी तो सब में हूँ। पर हम सब समझते हैं किसमें? सब में कहने पर हम अपने को बचा करके सब में कहते हैं। पर याद रखना नारायण, जो सब में है तो मैं सबसे बच नहीं सकता, जो सब में है तो मुझ में भी है। इसलिए इतनी देर क्यों, इतना संकोच क्यों, इतना संकोच क्यों कि ये कहने में हमें संकोच क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है कि वो मेरे में है? क्योंकि हमें अपने रूप में उसकी अनुभूति नहीं है। अनुभूति किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं है कि कभी हमने बैठ करके अपने भीतर खोजने की कोशिश नहीं की, कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। इसलिए याद रखना नारायण,
हमें अपने भीतर झांकना है, अपने भीतर देखना है, तो अपने नैनों को पलटो, अपने नेत्रों को मूंदो, ग्रह देहादि आसक्तियों को छोड़ो और विवर तजी, जैसे मैंने कल कहा था, संपूर्ण आसक्तियों को हटा करके अपने को अलग करो और अलग करने के बाद अपने नेत्रों को बंद करके अपने अंदर सत्संकल्प के साथ आप भीतर बैठकर देखें और बैठ करके भीतर प्रार्थना करें। तो वास्तव में प्रार्थना से आपका मन शांत होगा और आपके अंदर के जितने भी विकार हैं वो प्रार्थना से दूर होंगे। तब जाकर आप अपने भीतर और भीतर आएंगे, भगवान के आगे समर्पित होकर आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपको इस प्रकार के अभ्यास करते हुए इस शांत स्थिर मन के अंदर आपको स्वात्मानुभूति, अपना आत्म प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। आपका आत्म प्रतिबिंब रूप ये शरीर, जो आत्मा ही स्वयं आपको इस शरीर दिखाई पड़ेगी, अर्थात दिखाई पड़ेगी कहने का अभिप्राय उसकी अनुभूति होगी। और जो दिव्य अनुभूति आपके जीवन, ऐसी अनुभूति है कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना थी कि विवेकानंद उनके पास पहुंचे। यद्यपि रामकृष्ण परमहंस के जीवन में अनुभूतियां हैं, कभी आप रामकृष्ण परमहंस का साहित्य पढ़कर देखें तो उनके संपूर्ण साहित्य में आपको कहीं पांडित्य वाली, विद्वत्ता वाली कोई झलक नहीं दिखाई पड़ेगी, परंतु हर बात में उनकी बड़ी सुंदर अनुभूति दिखाई पड़ेगी। बहुत सुंदर अनुभूतियां उनकी, और इतनी सहज भाषा में वो बात को कह दिया करते थे, इतनी सहज भाषा में, इतनी सरलता में वो अपने उस तत्व की बात को कह दिया करते थे कि रामकृष्ण परमहंस ने एक बार किसी से पूछा कि महाराज, ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है? उन्होंने बड़ी सहज गाम्य भाषा में उत्तर देते हुए कहा कि सांप के कांटे में सोना पड़ता है, बिच्छू के कांटे में रोना पड़ता है। जैसे सांप बिच्छू के काटने में अंतर है, ऐसे ज्ञान और भक्ति में अंतर। कितनी सहजता है। किसी को सांप काट जाए तो सांप का विष चढ़ता है, सांप वाला व्यक्ति धीरे धीरे वो सो जाता है, बेहोश हो जाता है। और बिच्छू किसी को डंक मार जाए तो बिच्छू की वेदना ऐसी है, पीड़ा एक ऐसी है कि वो उससे चिल्लाता है, बेहोश नहीं होता है, बल्कि उस दर्द में चिल्ला है, कराहट है, पीड़ा है। तो जिसके अंदर भक्ति का वैराग है, जिसके अंदर भक्ति की अनुभूति है, वो तो गाता है, रोता है, हंसता है, बोलता है। ये भक्तों की सारी वो है। और जिसको ज्ञान हो गया वो तो सांप के कांटे के समान बिल्कुल अपने आप में सो गया, अपने आप में खो गया, अपनी समाधि स्थिति में पहुंच गया। कितनी सहज बात है ना। तो कहने का भाव ये था कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है कि एक बार उनके पास, प्रथम बार जब नरेंद्र उनके पास गए, विवेकानंद जी गए तो किसी और उद्देश्य को लेकर के थे, पर बात कुछ और निकली। बड़ी निर्धनता थी जिसके कारण उनके पास भेजा गया था। उन्होंने माँ की ओर इशारा किया कि जाकर माँ से कहो जो कुछ भी तुम कहना चाहते हो। विवेकानंद माँ के आगे जाकर कुछ नहीं कह सके, कुछ नहीं बोल सके। एक बार भेजा, दो बार भेजा, तीसरी बार भेजा, हर बार गए और माँ के सामने खड़े होकर चुप होकर माँ को निहार कर देखकर वापस लौट के आ जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। और परमहंस ये बात तो बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसी चर्चा बढ़ती गई। एक विवेकानंद जी ने एक दिन उनसे पूछा, क्या ईश्वर की अनुभूति हो सकती है? बोले हो सकती है।
और वह अनुभूति कैसे हो सकती है? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बिठाया और उनका स्पर्श किया, अर्थात शक्तिपात कर उन्हें स्वानुभूति कराई। स्वानुभूति होने पर नरेंद्र जब इस समाधि से उठे तो वो अपना अनुभव लिखते हैं विवेकानंद कि मुझे ऐसा जो दिव्य आनंद मिला, उसकी झलक मिली, जो मुझे वो स्वस्वरूपा अनुभूति हुई, वो अनुभूति तो मुझे हरदम होती रही, पर फिर से मेरी वो अवस्था बन जाए, मैं उसी रूप में स्थिर हो जाऊं, ऐसा दोबारा मेरे से हुआ नहीं। क्योंकि वो गुरुदेव ने अनुभूति कराई थी, वो मेरी अपनी नहीं, परंतु उस अनुभूति का रस मुझे प्रतिक्षण बना रहा, हर दम बना रहा। जिस क्षण मुझे वो रस आनंद स्मरण होता, मैं पुलकायमान हो उठता, मेरी रोमावली खड़ी हो जाती, मैं आनंदित हो जाता, मैं हर्षित हो जाता, मेरे आनंद का कोई पारावार न रहता। परंतु मैं जीवन पर्यंत यही चेष्टा करता रहा कि पुनः मेरी वही अवस्था बन जाए, परंतु बनी नहीं। बनी तो तब जब बनी तो दोबारा फिर संसार में लौट करके फिर संसार के काम के लिए नहीं गए, महाप्रयाण को प्राप्त कर गए। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि जीवन में उसकी अनुभूति होती है, भगवत दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पौराणिक कथाएं हैं, केवल समझाने के लिए, केवल एक कल्पना मात्र है, ये व्यास जी की बुद्धि का विलास है, सो बात नहीं है। याद रखना, ये यथार्थ है, परंतु ये तभी कभी संभव है जब आप इसके लिए अपने भीतर से अपने आप को तैयार करेंगे। अपने आप से, अपने विवेक से आप अपने को उठा करके और अपने आप को इस यात्रा के लिए तैयार करेंगे, स्वयं अपने आप को ले चलेंगे। जब आप अपने भीतर की इस यात्रा में, तभी जाकर आपको ये रस, ये सुख, ये आनंद आपको प्राप्त होगा नारायण। इसलिए ये जीवन में अनुभूति, हमारे जीवन की अनुभूतियां क्या है? जितनी व्यक्ति के जीवन के भगवत अनुभूतियां, देवानुभूतियां बढ़ती जाती हैं, त्यों उसकी निकटता परमात्मा के साथ और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। और इसके लिए साधकों को, भक्तों को, प्रेमियों को इसकी अनुभूतियां होती हैं, और भगवान ऐसी अनुभूति प्रतीति कराते हैं। यदि ऐसा न हो तो भक्त उनके नजदीक न बढ़े, उनकी समीपता न बढ़े, इसलिए ये होती है। परंतु उसके साथ एक बात ध्यान रखें, आप 2 दिन 4 दिन आंख बंद करके बैठ जाएं और आप कहें कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी साधना में, अंतर साधना में भी ऐसी उतावली नहीं दिखानी चाहिए कि एक बार गर्मी के दिन थे और बाग में खूब आम लगे हुए थे। बंदरों की मीटिंग बैठी, उन्होंने देखा कि हम बाग में जाते हैं, आम खाने के लिए जाते हैं और माली हमें डंडे मार मार के भगाता है, हमें आम नहीं खाने दिए जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो बंदरों ने आपस में मीटिंग की कि हमें अपना बाग लगा लेना चाहिए, रोज रोज की इस परेशानी से निजात पाने के लिए, रोज रोज की इस तकलीफ से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें तो अपना बाग लगा लेना चाहिए। बात बहुत अच्छी है, तो बाग लगाएं? बोले हाँ लगाओ। आम की गुठली को लाके जैसे तैसे मिट्टी के नीचे दबा दो, आम का पेड़ उग जाएगा, बस हम सब लोग मिल करके आम खाने लग जाएंगे। अब तो बंदरों ने गुठलियां ली और मिट्टी के नीचे दबाई, और दबाने के बाद आम लगेंगे, आम खाएंगे, इस विश्वास को लेकर के बैठ गए। एक बंदर आया, थोड़ी देर में उसने मिट्टी हटाई, गुठली हाथ में ली, देखी और अभी तो आम नहीं आया, उसे फिर दबा दिया। फिर दूसरा बंदर थोड़ी देर में दूसरा आया, उसने गुठली ली और उसे देखी, मिट्टी डाल दी, दबा दी, फिर उसमें आम नहीं लगा, फिर उसने ढक दिया। तो ऐसे ही ये क्रम चलता रहा।
तो विचार करो कि क्या बगीचा लगेगा। ऐसी साधना हमारी है। इतना उतावलापन होता है उसमें कि या तो मिले तो अभी मिले, इसी क्षण मिले, और नहीं तो इतनी जल्दी जल्दी हम उससे ऊब जाते हैं, उगता जाते हैं, उगताहट हमारे अंदर में आ जाती है कि साधक के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु उगताहट है, ऊब आ जाना है। इतनी जल्दी हम उससे उस साधनों को बदलते चले जाते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। वास्तव में धीर और गंभीर लोगों का ये मार्ग किसका है? बोले ये मार्ग तो उन लोगों का है जो अत्यंत धीर, गंभीर और बुद्धिमान है, बलवान है। उन लोगों का ये मार्ग है। ये है तो मार्ग इतना साफ सुथरा कि बिल्कुल राजपथ है, परंतु इस राजपथ होने पर भी इस मार्ग में चलने वाले कैसे होने चाहिए? बोले बड़े धीर, गंभीर, विचारवान होने चाहिए, निष्ठावान होने चाहिए, सबल होने चाहिए, तभी वो इस मार्ग में चल सकते हैं। राजपथ होने पर भी सभी लोग इस पथ पर चलने की चाह तो रखते हैं, पर चाह रखने पर भी इस पर चल वही लोग पाते हैं। ये भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, ये अंतर यात्रा का मार्ग है। इस मार्ग में चलने के लिए विचार और धीरता, गंभीरता, दृढ़ निश्चय के साथ हमें इस यात्रा के साधनों को इकट्ठा करना चाहिए। तो देखें आपके साधन में, आपकी सामग्री जो आपने इकट्ठा की है अपने पास, उसमें आपके पास क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है, क्या आप में तत्परता है, क्या आप में संयंत्रितता है, क्या आपके अंदर पुकार है, प्रार्थना है, समर्पण है। यदि ये सब चीजें आप में हैं तो निश्चित रूप से आप अपने स्वानुभूति के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसमें घबराइए नहीं। निश्चय रूप से यदि इन साधनों में कोई एक साधन आपके पास कम है तो आप उस साधन को जुटाइए, आप उस साधन को जुटाइए। यदि आपसे जुट न रहा हो तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके पास साधनों का अभाव हो सकता है, उनकी कृपा में कोई साधन अभाव नहीं है। इसलिए आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, उन्हीं के आगे अनुनय विनय कीजिए कि ये साधन आपको मिले, जिससे कि इन साधनों की पूर्णता हो और उन साधन पूर्ण होकर आपका अंतःकरण सत साधन संपन्न बने और जिस पर आपको भगवत कृपा प्राप्त हो सके। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जिन पर कृपा करते हैं, वास्तव में प्रार्थना के लिए करुणा बहुत बड़ी चीज है, पर जब तक करुणा निधान करुणा नहीं करेंगे तो करुणा आएगी ही कहाँ से? जो हमारे स्वर में कारुण्यता आए, जब वही कृपा करते हैं तभी मिलती है। साधन भी जब वो कृपा करते हैं तभी प्राप्त होते हैं। इसलिए उनसे ही प्रार्थना करें कि जो हमारे अंदर साधना अभाव है, ये अभाव उन्हीं की कृपा से दूर होगा और उन्हीं की कृपा से ये साधन प्राप्त होंगे और इन साधन, इनके पीछे स्वयं उनकी कृपा प्राप्त होगी, वो स्वयं प्राप्त होंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास आप अपने अंदर रखिए और आत्म पथ पर आगे बढ़िए। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते जाओ चलते जाओ, भीतर की ओर चलो, अटको नहीं, हिचको नहीं, रुको नहीं, चढ़ते जाओ, बलते जाओ, आगे की ओर निकलते जाओ। नारायण, जितना जितना गहराई में जितने भीतर उतरते जाएंगे उतनी अपने अंदर आप उसको प्राप्त करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इस यात्रा का जो उद्देश्य है, यह जो हमारी जीवन की यात्रा है, जिस यात्रा को आप हम सब लोगों को करना है, अपनी यात्रा को सुखद बनाएं, सहज बनाएं, आनंददायी बनाएं। यूं तो देखो नारायण, एक होती है यात्रा जिसमें हमें ये निश्चित होता है कि अमुक स्थान तक हमें पहुंचना है। एक होती है सैर, सैर होती है केवल घूमना, जहां तक मन करे वहां तक चले जाएं
और जहाँ मन न हो वहाँ से लौट आए। तो वो जो सैर है तो वो तो मन के मुताबिक है, परंतु यात्रा का एक लक्ष्य है, गंतव्य है, स्थान है, निश्चित है कि हमें उस स्थान तक पहुंचना है। तो जीवन एक दिव्य पथ की ओर हमारी एक यात्रा है। हम सब लोग एक यात्रा में निकले हुए हैं। हमारी यात्रा का उद्देश्य है अपने को पाना, अपने को मिलना, हमारी इस यात्रा का उद्देश्य। जब तक हम अपने आप को नहीं प्राप्त करेंगे, नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी इस यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहे हमें 1 जन्म मिले, चाहे 1 करोड़ जन्म मिले, नारायण, जब तक अपने को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये बात पूरा ध्यान में रहे कि हमारा आवागमन कुछ छूटने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा है कि जितनी जल्दी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उतनी जल्दी हमें बार बार के आने जाने की इस तकलीफ से हमें छुटकारा प्राप्त होगा। इससे हमें मुक्ति मिलेगी कि बार बार आए, बार बार जाएं, बार बार वेश बदलें, नाना योनियों में और नाना शरीरों में रहकर नाना, क्योंकि एक बात ध्यान में रहे, वेदांत कहता है हमारा कि केवल मनुष्य शरीर ही नहीं, भगवान की प्राप्ति तो, लक्ष्य की प्राप्ति तो अन्य शरीरों में भी हो सकती है। आपको बड़ा अटपटा लगेगा मेरी ये बात सुन करके कि केवल मनुष्य के शरीर में जितनी सहजता है लक्ष्य को प्राप्त करने की, उतनी सहजता अन्य शरीरों में दिखती नहीं है। इसलिए इस शरीर की बहुत बड़ी बात कही गई है कि मनुष्य शरीर भगवान को प्राप्त करने का साधन है। पर याद रखना, यदि हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारी दृढ़ता इस शरीर में अच्छी होगी तो किसी कारण बस यदि हमें दूसरा शरीर भी मिल गया ना, तो तब भी हमारी यात्रा का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यदि इस शरीर में हमारी यात्रा का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं हुई हमारे अंदर, अपने लक्ष्य को निश्चित नहीं किया, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए, तो नारायण, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी कठिनाई हो जाएगी, न जाने कितने 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे। यदि मान लो हमने इस शरीर में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, निश्चित कर लिया हो, उसमें दृढ़ता हो, और दृढ़ता होते होते बीच में हमारा शरीर छूट गया हो, और शरीर छूटने के बाद मनुष्य शरीर नहीं मिला, तो ना मिले कोई बात नहीं, यदि दूसरा शरीर भी मिलेगा तो इस जन्म का किया हुआ साधन भजन वो हमारा कहीं जाने वाला नहीं है। वो साधन भजन हमारा साथ होगा तो दूसरे शरीर में भी, भले ही वो मनुष्य का शरीर न हो, हम फिर भी आगे बढ़ जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। वो कैसे हो सकता है उसकी चर्चा कल मैं करूंगी, आज नहीं, क्योंकि समय हो चुका है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए इस समय में हमें अपनी यात्रा का लक्ष्य पूरी तरह से पक्का करना है, ये बात पक्की रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 1 मिनट के लिए भगवत नाम स्मरण कर लें। हे दीन बंधो करुणे का सिंधु, हे दीन बंधो करुणे का सिंधु, मां पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते, मां पाहि नित्यं भगवान् नमस्ते। हे दीन बंधो करुणे का सिंधु, हे दीन बंधु करुणे का सिंधु, मां पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते, मां पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। हे दीन बंधो करुणे का सिंधु, हे दीन बंधु करुणे का सिंधु,
मां पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते, मां पाहि नित्यं भगवन् नमस्ते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।